भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम। बहुत शुक्रिया। उनके जज्बे हैं, उनके दिल से निकलने वाली दुआएं हैं, मैं कबूल करता हूं उसे। किसी बच्चे ने कहा कि सुबह तक पढ़ना है, कहराना है साहब। इसे पता है कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, तो बड़े समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम है और इस शहर के दिमाग को भी सलाम करता हूँ। एक नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है आपको, लेकिन उस नज़्म। हेलो मैं दानिश। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के ऊपर FIR हो गई है लखनऊ में, लेकिन उनका कसूर क्या है हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। मुझे लगता है कि उसी वीडियो को लेकर के नेहा सिंह राठौर के ऊपर FIR हुई है, लेकिन नेहा सिंह राठौर भी डरी नहीं, झुकी नहीं। उन्होंने फिर एक नई पोस्ट शेयर की है, चाहे आप उनके एक्स अकाउंट पर जाकर के शेयर कर देख सकते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी का हम वो वीडियो देखने की कोशिश करेंगे जिस वीडियो को लेकर के उनके ऊपर FIR हुई है। बस उनका कसूर ये है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से और मीडिया को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, वो सवाल उनका जायज़ है या नहीं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम वो वीडियो आपको ज़रूर बताने वाले, ज़रूर दिखाने वाले हैं। पहले आइए नेहा सिंह राठौर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में इमरान साहब को सुनते हैं। पहले नेहा सिंह राठौर जी को सुनते हैं। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई है? औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। दोस्तों, आप नेहा सिंह राठौर जी को सुन चुके हैं, लेकिन इसी बीच हम लेकर हाजिर हो रहे हैं शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब की 2 मिनट की एक स्पीच, जो आपको भी इमोशनल कर दे, किसी भी इंसान को भी इमोशनल कर दे। सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। उनके जज्बे हैं, उनके दिल से निकलने वाली दुआएं हैं, मैं कबूल करता हूं उसे। किसी बच्चे ने कहा कि सुबह तक पढ़ना है, अच्छा, कहराना है साहब। इसे पता है कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, तो बड़े समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम है और इस शहर के दिमाग को भी सलाम करता हूँ। एक नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है आपको जी, लेकिन उस नज़्म के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका और जहन बन जाए, थोड़ा सा आप और सुनने के मूड में आ जाए। तो हाँ, चलिए मैं सीधे सीधे वही नज़्म सुना दूं, फिर इंशाल्लाह कुछ और सुनाता हूँ। आप एक नज़्म सुनाता हूँ जो नज़्म इन दिनों बहुत सुनी गई, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई।
और मेरा ख्याल है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह नज्म रही। एक ऐसी नज्म अल्लाह ने मुझसे कहलवाई जो प्रोटेस्ट में, आंदोलनों में स्लोगन बनी, बैनर का हिस्सा बनी। एक ऐसी नज्म जो बहुत रोते हुए कही मैंने। एक माँ जिसका एक जवान बेटा देश की राजधानी से एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से पिछले तकरीबन 7.5 महीने से गायब है और उसको तलाशने वाला कोई नहीं है। मां आज भी रो रो करके, चीख चीख करके हुकूमत से, मीडिया से, प्रशासन से, सबसे यही कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नज्म सुनाता हूं। जिस दिन का यह वाकया है उसके तीसरे दिन जब मुझे पता चला कि वो माँ, नजीब की माँ जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके रो रही है, तो मैं बहुत गुमनाम सा उस माँ से मिलने गया था। और जब मैं पहली बार उस माँ से मिला था तो यकीन करें लम्हे भर के बाद मुझे लगा, उसकी दहाड़े सुन करके, उसकी चीखें सुन करके मुझे ऐसा लगा कि नजीब की अम्मी की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो, अगर नजीब की जगह इमरान होता तो, नजीब की जगह कोई मनोज होता, कोई अनिल होता, कोई राजेश होता, कोई साहिल होता तो। लेकिन हमारे देश की अंधी मीडिया, हमारे देश की हुकूमतें, हमारे देश के प्रशासन को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। वो माँ कभी जंतर मंतर पर, वो माँ कभी इंडिया गेट के सामने राजपथ पर, वो माँ कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, और वो माँ कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर चीख रही है, रो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को उस माँ के आंसू नहीं दिखाई पड़ते। बिल्कुल। हालांकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मतलब नहीं होता। माँ के आंसू तो सिर्फ माँ के आंसू होते हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की आपने नज़्म को सुन लिया है और आपने ये भी देखा कि नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो देखा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो देखने के बाद आप ये कमेंट्स करके बताना कि उन्होंने जो सवाल किए हैं सत्ता से, मीडिया से, क्या वो सवाल उनका पूछना ही गलत हो गया, गुनाह हो गया, इसीलिए उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है? क्या हुकूमत से, प्रशासन से, क्या इस देश में लोकतंत्र का मतलब जो हमें राइट है, क्या हम सवाल नहीं कर सकते हैं? सवाल किससे करे जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं करे जाएंगे या किसी भी इंसान से, नेता मंत्री से नहीं करे जाएंगे तो किससे करे जाएंगे? सरकार में जो होगा सवाल उससे करे जाएंगे। अभी आप वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, अगर उनसे सवाल नहीं करे जाएंगे तो किससे सवाल करे जाएंगे? राहुल गांधी जी से करे जाएंगे, आम आदमी पार्टी से करे जाएंगे, अखिलेश यादव जी से करे जाएंगे। सत्ता में जो भी है सवाल उससे करे जाएंगे। ये हमारा भी फ़र्ज़ है, ये हर एक भारतीय का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सब ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।